सिद्दीकी साहब आपने हमें एनलाइटन किया बड़ी साहब, लेकिन बड़ी साहब मैं यही तरफ लेके आता हूँ, यानी जो दो नुक्ते मैंने उठाए कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन तो हो गया इन नालायकों की वजह से, ये जो सारा नौसरबाज और हेरा फेरी इकानमी, आप मुझे बताएं कि हम आईनी तौर पर भी फारग हो रहे हैं। आपने इकानमी तो ज़मीन बहुत हो चुकी है, उसमें तमाम माशी एक्सपर्ट कह चुके हैं, उसमें इबहाम नहीं रहा। मेरा ख्याल है हम सैकड़ों हज़ारों नहीं तो सैकड़ों कर चुके हैं। इम्तियाज़ कैफी साहब को हमने जाना दिया, सिद्दीकी साहब से रहनुमाई चाह रहा था। एक तरफ एक आईनी माहिर कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन ना कराना, समझे आइन सस्पेंड हो गया, तो इनको कौन सजा देगा जो इलेक्शन नहीं करा रहे? इसका मतलब है कि आईनी तौर पर भी फारग, माशी तौर पर भी फारग, सियासी तौर पर भी फारग और अखलाकी तौर पर भी फारग। करप्शन में हमने छक्के मारने हैं। काजी साहब ये अलमिया है, वो कह रहे हैं मैं सो नहीं पा रहा। अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अजहर सिद्दीक साहब थैंक यू वेरी मच। मैं आपके हवाले से कुछ बुरी खबरें भी सुनी, एक तो उसके बारे में आपसे पूछना चाहेंगे, दूसरा ये बताएं मुझे ऐसे क्यों लगता है, मुझे गलत लगता है, मुझे नज़र ठीक नहीं आ रहा कि ये किसी प्लाट पर कब्जे की लड़ाई हो रही है या आइन और कानून का कोई खेल हो रहा है। अजहर सिद्दीकी साहब, सॉरी अजहर सिद्दीक साहब जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बुनियादी तौर पर तो पार्लियामान में चंद बैठे, मैं गुंडे का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो बुरा ना मान जाए, और लेकिन जो कब्जा माफी है वो सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे अपने हेजमनी या होल्ड और कंट्रोल चाहते हैं। और ये वही लोग हैं जिनके बारे में गॉड फादर और सिजिलियन माफिया के अल्फाज हमारी इन अदालतों ने इस्तेमाल किए थे। फिर एजाज अफजल साहब ने जो उस पनामा बेंच के हिस्सा थे, उन्होंने उनके चेहरे बेनुकाब रख दिए हैं। और अभी आप ये सिस्टम लरसता है, जिनसे टांगे कामती है, जिससे सिस्टम की कि ये वो लोग हैं अनटचेबल हैं, कि जो कहा जाता है इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि वो लाडले ये लोग हैं। आप देखिए तो सही कि वो आदमी जो पाकिस्तान आने से घबराता था, आज वो उम्रा, अच्छी बात है उम्रा करने के लिए, लेकिन कहाँ सहारों में कि वहां बैठकर, और वो पाकिस्तान आने की तौफीक नहीं हो सकी। वो वजह क्या है कि वो लाडला है सिस्टम का। अब ये लोगों का क्या प्लान था वो अदर सदीक साहब माजरत के साथ, एक तो आपके घर पे फायरिंग हुई और पेट्रोल हम उसकी सख्त शदीद मजम्मत करते हैं और तकलीफ दे हैं कि आपने अदलिया की बहाली में मुशर्रफ दौर में हर अवल दस्ता किया और हम भी गुमनाम सिपाही थे उसके। एक गुजारिश ये है कि क्या हुकूमत तो बरमला कह रही है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, आज जो 8 रुकनी बेंच है उसको हम तस्लीम नहीं करते, तो क्या आप आइन की हुक्मरानी इस मुल्क में देख रहे हैं या माफिया या सिलसिला माफिया या गॉड फादर का फ्यूचर ज्यादा रोशन है इधर? देखिए, ये लड़ाई इसी तरह की है भट्टी साहब। आपने देखा कि ये इस वक्त वोकला के ऊपर दहशतगर्दाना हमला, ये बराह रास्त हुकूमती लोग ये इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। मैं FIR तैयार कर रहा हूँ, इसमें नाम नॉमिनेट जो लोग कर रहे हैं वो आ जाएंगे। आप सब लोगों ने देख लिया, 4 दहशतगर्द आए मेन रोड के ऊपर, डिफेंस के इलाके में, बड़े दीदा दिलेरी से आकर बम बनाकर, जलाकर, फेंक कर, फायर करके, और बड़े आराम से चले गए। यानी निगरान हुकूमत बैठी है, तो यहीं से अंदाजा लगा लें कि जो आवाज इन लोगों के खिलाफ उठ रही है, पहले तो उसको दबाना है। और पहले आपने साहब ने देख लिया अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। मैं इस सारे वाक़े को अरशद शरीफ के सानिया की तरफ जोड़ता हूँ। ये क्या कुछ हो रहा है, ये हमें इन सब चीजों को मिलाकर पढ़ना है। और अगली बात ध्यान में रखिएगा, ये इनकी खाम ख्याली है, ये इनकी गलत फहमी है कि वोकला बरादरी इनको कब्जा करने देगी। ये मिरास नहीं है इन सियासतदानों की। जाएं जाकर अपने घरों में जाकर कब्जे करें। इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अवाम का कब्जा है, ये अवाम के दिलों में रहती है। और आज भी देखना आपने कितने वोकला वहां पर खड़े थे। और हमारी ये रेड लाइन है चीफ जस्टिस, याद रखिएगा, हमारी अदालतें रेड लाइन है। और ये हमें क्या नजर आ रहा था ना कि ये हम केस जीत जाएंगे। उनके प्लान तो यही थे ना कि हम ये केस बड़ी आराम से जीत जाएंगे, और इस काम को ले जाने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ काम किया है। अदर सदीक साहब, गुजारिश ये है, आप एक आईनी माहिर हैं, आप पब्लिक इंटरेस्ट की भी अक्सर बहुत ज्यादा जदोजहद करते हैं, आपको किसको आपसे खतरा है? कौन मुबैना तौर पर आप पर हमला कर सकता है? कोई जाती दुश्मनी है या इस केस की वजह है? क्या वजूहात है हमले के बाद नजर में क्या लगता है? आप यूं देखें कि अरशद शरीफ की क्या किससे दुश्मनी थी? अरशद शरीफ की इस निजाम के साथ दुश्मनी थी कि वो निजाम को आप मुझे जानते हैं, काजी साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं
और अरसा दराज से आप हमें देखते आए हैं कि मैंने इन माफियाज के अगेंस्ट 56 कंपनियों का केस ले ले, मेट्रो ऑरेंज देख लें, मैंने हुदैबिया के हवाले से मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया, मैंने को कम केसेस किए हैं, मेरे खिलाफ क्या क्या कुछ होता रहा है, आप अंदाजा लगा लें। और अभी भी आप जरा समझिएगा कि हो क्या रहा है। बात बड़ी सीधी सी है, अब नजर नहीं आ रहा, इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन करना था, निगरान हुकूमतें इनके कब्जे में और इलेक्शन कमीशन इनकी एक बांदी की तरफ बना हुआ है। ये काम, ये सारा कुछ, ये हो ही कुछ नहीं सकता था, ये हो ही कुछ नहीं सकता था, सारे का सारा ये निजाम खत्म हो जाना था। अदर सिद्दीक साहब, मैं एक कानूनी नुक्ता आपसे बड़ी साहब आपकी इजाजत से पूछना चाहता हूं कि तहरीरी तौर पर हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो कानून इन्होंने प्रोसीजर बिल बनाया है जज साहब को, यानी उनके विंग्स क्लिप करना कह लें तो, या उनकी इख्तियारात को महदूद करना, तो अब इस कानून का क्या मुस्तकबिल है आपकी नज़र में? अभी हम इम्तियाज सिद्दीकी साहब से भी पूछ रहे थे, आपकी क्या राय है? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर आज के आर्गुमेंट बड़े अच्छे इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने किए हैं और हमने प्रिंसिपल ये तय किया था कि ये इस बात को लीड करेंगे। या 4-6 चीजें बड़ी बातें हैं। एक तो अदलिया की आजादी कॉम्प्रोमाइज हो गई है कि बाहर बैठे पार्लियामेंट के आकर वो कब्जा करेंगे, वो बताएंगे हमें कि हमने बेंच कैसे बनाना है, किस तरह बेंच बनाना है, क्या होगा, किस तरह होगा। फिर सबसे बड़ी बात जो है कि आर्टिकल 191 जो रूल ऑफ प्रोसीजर की बात कर रहा है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर रहे हैं अपने, तो ये जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर सेट करती है नेशनल असेंबली, सुबह असेंबली, ये सारे सेट करते हैं। फिर आप आ जाए एंट्री 40, एंट्री 70, एंट्री 55 जो है आर्टिकल 70 के तहत अगर आप देखें तो उसमें अदलिया सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बड़ी साहब, उनकी आवाज जरा दोबारा हम राब्ता करते हैं, लेकिन बड़ी साहब मेरा एक ब्रेक लेता हूं, मगर एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। बड़ी साहब, अगर ये कानून बन जाते हैं तो क्या फिर ये भी हो सकेगा कि 5-6 हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक ये, मैं ये सवाल भट्टी साहब मैं कर रहा था, तो अगर ये कानून बनता है तो कल मेरा केस जाता है, हाउसिंग सोसाइटियों को जाता है, तो वो अब कहेंगे कि जनाब हमें ये जजेस चाहिए, ये नहीं चाहिए, फिर उनको भी ये राइट मिल जाएगा अगर ये कानून बनता है तो? देखिए कादी साहब, जी बताएं। अब तक तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म की अदूली हमारे सियासतदान कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ दे, बड़ी काबिल मज़म्मत और अपने मुस्तकबिल को तारीख अंधेरों में फेंकने वाली बात है। जब फारूक हो गया तो फिर मुल्क में क्या रहना, वो ठीक है, लोग भागे। बताए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर हुक्मरान बैठ के कहें कि आपका ये बेंच ठीक नहीं है, इसे अभी तहलील करें, यार व्हाट इज दिस भाई। भट्टी साहब उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। अदर सिद्दीक साहब, थैंक यू। दरमियान में कुछ राब्ता हुआ था, तो फिर अवाम का भी अधिकार होना चाहिए, उसका भी इख्तियार होना चाहिए। कहीं कहेंगे जी मेरी मर्जी का जज होगा तो फिर ही मैं इंसाफ दूंगा, तो ये क्या एक अनार्की, एक इकोनॉमिक अनार्की तो हो ही गई है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अनार्की भी होगी। फिर बड़ी साहब चले मैं आप ये सवाल उनसे राब्ते की कोशिश करें, बड़ी साहब पीछे रह की गया फिर सेमलेस ऑफ लॉ, कोई कहानी सब अमलन में इत्तेदाद एहसन साहब को करता हूँ, सलमान राजा साहब को करता हूँ, वो कह रहे हैं अमलन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया और 90 दिन में इलेक्शन नहीं करे गए, पाकिस्तान में आइन सस्पेंड हो चुका है। ये उन आइनी माहिरीन का कह रहा हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त बाबर अवान साहब भी यही फरमा रहे थे, इस वक्त वतन अजीज में कोई आइन नहीं, क्योंकि आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराना और 90 दिन से एक दिन भी ऊपर निगरान हुकूमत नहीं जा सकती। इधर तो मुझे हैरत है कि आज हुकूमती इत्तेहादी बैठ के कह रहे हैं 8 रुकनी बेंच जज साहबान, ये गलत है, इसे फौरी तौर पर तहलील किया जाए, हम इसको नहीं मानते। मुझे समझ नहीं आ रही कल को ये अधूरी असम्बली, ये पूरी असम्बली नहीं है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसमें पीटीआई की नहीं है, 13 मुख्तलिफ जमातें हैं। अगर ये आइन कर देती है कि आइंदा पार्लियामेंट में से 6 महीने में, साल में पार्लियामेंट का एक बंदा एज ए चीफ जस्टिस होगा, ये कानून साजी कर देते हैं, तो क्या ये इंप्लीमेंट होगा?